सब्जेक्ट साइंस, क्लास 3, चैप्टर 12 द अर्थ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ। देन हाउ डू बलून्स एंड क्लाउड्स फ्लोट एंड नॉट कम डाउन। पार्ट 2 में हमने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। अर्थ जो है वो सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन बलून्स एंड क्लाउड्स जो है यानी बादल वो तैरते हैं और नीचे नहीं आते हैं, यानी अर्थ उसे क्यों नहीं खींच पाती है। एयर कैन होल्ड अप और सपोर्ट लाइट थिंग्स लाइक बलून्स एंड क्लाउड्स। जैसे कि बलून्स की बात करें, अगर हम बलून्स को मुंह से फुलाते हैं, वो बलून्स को उड़ाएंगे तो वो बलून उड़ेगा तो सही, लेकिन वापस नीचे आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें हमने हवा भरी हुई है। लेकिन ऐसे दूसरे बलून में अगर हम हीलियम नामक गैस उसमें भरेंगे तो वो बलून उड़ पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हीलियम नामक गैस जो है वो क्या होता है, सबसे लाइट गैस होता है, इसलिए वो बलून उड़ पाएगा। एंड जो हम हवा से जिस बलून को फुलाएंगे वो बलून वापस नीचे ही आएगा। लेकिन यहाँ पे वो बलून्स की बात की गई है जो हीलियम नामक गैस से भरे हुए होते हैं, वही बलून आकाश में तैर पाते हैं। एंड क्लाउड्स की बात की गई है, बादलों की बात, क्योंकि जो लाइट चीज होती है यानी जो हल्की चीज होती है वो आकाश में तैर पाती है यानी उड़ पाती है। इट कैन नॉट सपोर्ट हैवियर थिंग्स बिकॉज हैवियर थिंग्स आर पुल्ड डाउन हार्डर बाय द अर्थ। एयर यानी हवा जो है वो हैवी थिंग्स यानी जो भारी चीजें होती है उन्हें सपोर्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि हैवी थिंग्स यानी भारी चीजों को अर्थ द्वारा नीचे खींचा जाता है। ट्राई सपोर्टिंग अ मैच बॉक्स ऑन योर पाम। अपनी पाम यानी हथेली पर मैच बॉक्स को रखिए। सेकंड पिक्चर में देखिए किस तरह मैच बॉक्स को हथेली पर रखा गया है। तो इस तरह आप भी अपनी हथेली पर मैच बॉक्स को रखिए। यू विल बी एबल टू डू इट क्वाइट इजीली। आप इसे काफी आसानी से कर पाएंगे, यानी आप लोग आपकी हथेली पर मैच बॉक्स को पकड़ पाएंगे एंड वो नीचे नहीं गिरेगा। नेक्स्ट, ट्राई टू सपोर्ट अ हैवी डिक्शनरी। अब आपकी पाम यानी हथेली पर हैवी डिक्शनरी यानी भारी डिक्शनरी को रखने का प्रयास कीजिए। मोस्ट लाइकली यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। आप इसे पकड़ने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि डिक्शनरी जो है वो क्या है, हैवी है, यानी हैवी चीज आप नहीं पकड़ सकते हो। तो इसी तरह एयर यानी हवा जो है वो लाइट थिंग्स को पकड़ या सहारा दे सकती है, लेकिन हैवी थिंग्स को वो पकड़ या सहारा नहीं दे सकती है। फ्लोटिंग इन वाटर, पानी में भी चीजें तैर सकती है। कई सारी ऐसी चीजें होती है जो पानी में भी तैर सकती है। मैनी थिंग्स फ्लोट इन वाटर। मैनी थिंग्स यानी कई सारी चीजें पानी में फ्लोट हो सकती है यानी तैर सकती है। दिस मीन्स वाटर कैन ऑल्सो सपोर्ट थिंग्स अगेंस्ट द पुल ऑफ ग्रेविटी। वाटर यानी पानी जो है वो भी एयर की तरह कई सारी चीजों को तैरने में सहारा देता है, यानी जो चीज पानी से हल्की होती है वो नहीं डूबती है। बट नॉट ऑल थिंग्स फ्लोट इन वाटर। लेकिन ऑल थिंग्स यानी सभी चीजें फ्लोट यानी तैरना वाटर में नहीं तैर सकती है। यूजुअली हैवी थिंग्स सिंक। आमतौर पर हैवी थिंग्स यानी जो
हैवी भारी चीज़ें जो होती है वो सिंक यानी डूब जाती है। नीचे एक एक्टिविटी दी गई है कि कौन सी चीज़ पानी में तैर सकती है एंड कौन सी चीज़ें जो है वो पानी में नहीं तैर सकती है। वो आप लोगों को एक एक्टिविटी थ्रू करना है कि बॉक्स में नीचे थिंग्स के नाम दिए गए हैं, चीज़ों के नाम दिए गए हैं। वन बाय वन वो चीज़ को आप लोगों को पानी में डालना है, फिर देखना है कि वो चीज़ पानी में तैरती है या डूब जाती है। अगर पानी में तैरती है तो आप लोगों को फ्लोट्स में टिक करना है एंड अगर वो पानी में डूब जाती है तो आप लोगों को क्या करना है, सिंक्स में टिक करना है। फर्स्ट आइस दिया हुआ है तो आप लोगों को पानी का बाउल लेना है और फिर उसमें आइस को डालना है। फिर आपको देखना है कि आइस जो है वो पानी में तैरता है या डूब जाता है। तो इस तरह वन बाय वन नीचे दी गई सारी चीज़ों को पानी में डालना है एंड फिर आप लोगों को देखना है कि वो चीज़ पानी में डूबती है या तैरती है। अगर वो तैरती है तो फ्लोट्स में टिक करना है, अगर वो डूब जाती है तो सिंक्स में टिक करना है। हमारा यहाँ चैप्टर 12 पूरा होता है। चैप्टर 12 की एक्सरसाइज समझ लेते हैं। आंसर दिस। फर्स्ट, व्हाट इज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ मेड ऑफ? अर्थ का क्रस्ट यानी बाहरी सतह जो है अर्थ की वो किससे बनी हुई है? क्रस्ट यानी जैसे कि हम खड़े रहते हैं तो हम जिस पर खड़े हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। यानी बिल्डिंग्स, ट्रीज, यानी हमें जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही है वो किस पर मौजूद है? क्रस्ट पर मौजूद है। तो वो क्रस्ट यानी अर्थ की बाहरी जो सतह है वो किससे बनी हुई है? आंसर, द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज मेड ऑफ सॉलिड रॉक्स। यानी अर्थ की बाहरी सतह जो है क्रस्ट वो सॉलिड रॉक्स से बनी हुई है। सेकंड, व्हाट इज अंडर द क्रस्ट? क्रस्ट के नीचे क्या है? आंसर, अंडर द क्रस्ट इज अ लॉट ऑफ मोल्टन रॉक। अंडर द क्रस्ट यानी क्रस्ट के नीचे क्या है? लॉट ऑफ मोल्टन रॉक यानी लावा है। And inside the molten rock is a ball of hot solid metal. Inside the molten rock यानी पिघली हुई चट्टान के अंदर क्या है? हॉट यानी गर्म, सॉलिड मेटल यानी धातु का, सॉलिड धातु का एक क्या है? बॉल है। What is soil? सोइल यानी मिट्टी क्या है? सोइल इज एक्चुअली पाउडर्ड रॉक। वास्तव में सोइल जो है वो रॉक यानी बड़ी बड़ी चट्टानें जो होती है, पत्थर जो होते हैं उनका क्या है? पाउडर है। फोर्थ, हाउ लॉन्ग डज द अर्थ टेक टू मूव अराउंड द सन? सन यानी सूर्य, सूर्य के चारों ओर घूमने में अर्थ को कितना समय लगता है? आंसर, 365 डेज एंड 6 आवर्स। यानी अर्थ को सूरज का एक चक्कर कंप्लीट करने में उनको 360 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं। फिफ्थ, व्हाट हैपन्स टू द लीव्स एंड ट्विग्स that fall on the soil? soil यानी मिट्टी पर गिरने वाले leaves यानी पत्तों and twigs का क्या होता है? Answer, the leaves and twigs that fall on the soil, they rot slowly and mix with the soil. जो leaves and twigs soil पर गिरते हैं वो धीरे धीरे rot यानी सड़ते हैं और मिट्टी के साथ मिल जाते हैं। Fill in the blanks. First, the molten rock that comes
आउट ऑफ वोल्केनोज इज कॉल्ड लावा। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तब उसमें से जो मोल्टन रॉक बाहर आता है उन्हें क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। सेकंड, व्हेन रॉक्स आर हीटेड एंड कूल्ड दे बिकम वीक एंड क्रैक। रॉक्स डेली क्या होते हैं? दिन में गर्म होते हैं एंड रात को वो ठंडे हो जाते हैं। तो ऐसा डेली होता रहता है जिसके कारण रॉक्स वीक हो जाते हैं एंड उसमें क्रैक यानी दरार हो जाती है एंड फिर टूट जाते हैं। थर्ड, द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन। स्पिनिंग ऑफ द अर्थ यानी अर्थ के घूमने को, अर्थ जो है वो अपनी दूरी पर घूमती रहती है, तो अर्थ के घूमने को क्या कहा जाता है? रोटेशन कहा जाता है। फोर्थ, द पुल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। अर्थ के खिंचाव को ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। यानी अर्थ जो है वो सारी चीजों को अपनी तरफ खींचती है। तो ऐसा क्या है कि जिसके कारण सारी चीज अर्थ की तरफ ही आती है? जैसे कि हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वापस वो नीचे ही आता है, वो ऊपर क्यों नहीं चला जाता है? क्योंकि ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सारी चीजें वापस नीचे ही आती है। फिफ्थ, वेरी फाइन पीसीस ऑफ रॉक फॉर्म क्ले। वेरी फाइन पीसीस ऑफ रॉक, रॉक के जो वेरी फाइन पीसीस जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्ले कहा जाता है, मिट्टी कहा जाता है। टिक द राइट ऑप्शन। फर्स्ट, सीजन्स चेंज बिकॉज द अर्थ स्पिन्स या टिल्ट्स टू वन साइड। सीजन्स यानी ऋतुएं क्यों बदलती है? ऋतुएं इसलिए बदलती है क्योंकि अर्थ जो है वो वन साइड झुकी हुई है, तो आंसर आएगा टिल्ट्स टू वन साइड। सेकंड, द टाइम द अर्थ टेक्स टू कंप्लीट वन रोटेशन इज 24 आवर्स या 365 डेज एंड 6 आवर्स। यानी अर्थ को अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है? यहाँ पे अर्थ को सन का एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है वो नहीं लिखा है। यहाँ पे ये लिखा है कि अर्थ अपनी दूरी पर जब घूमती है तब एक चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम लगता है? तो 24 आवर्स यानी 24 घंटे। थर्ड, सोइल हैज एयर एंड वाटर या ओनली वाटर। सोइल यानी मिट्टी में एयर एंड वाटर है कि ओनली वाटर है? तो सोइल यानी मिट्टी में हवा भी है एंड पानी भी होता है, तो आंसर आएगा एयर एंड वाटर। फोर्थ, व्हेन लावा कूल्स इट फॉर्म्स रॉक्स या मेटल। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तब उसमें से क्या निकलता है? लावा निकलता है। लावा जब कूल्स यानी ठंडा होता है तब उसमें से क्या बन जाता है? रॉक्स। फिफ्थ, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ देयर इज सॉलिड रॉक या मेटल। अर्थ के सेंटर में क्या है? सॉलिड रॉक है या सॉलिड मेटल है? तो अर्थ के सेंटर में सॉलिड मेटल है यानी ठोस धातु है। यहाँ हमारी चैप्टर 12 की एक्सरसाइज पूरी होती है।